गाइस, तो एज प्रॉमिस्ड आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं जिसको आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा लास्ट तक देखने के लिए। तभी आप इस वीडियो का सही मतलब सही तरीके से समझ पाओगे और आप सही आईपीओ पे अप्लाई करोगे और अच्छा लिस्टिंग गेन लेके जा पाओगे। तो आपको वीडियो में आपको समझाऊंगा, लास्ट तक आप देखिएगा और आप एनालाइज कर पाएंगे कि अच्छा ये आईपीओ मुझे लगाना है और इस आईपीओ से मुझे लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर आपके पास अच्छा फंड है तो उसके लिए भी हम समझेंगे कैसे लगाना है, और आपके पास अगर एक लॉट लगाने का पैसा है तो हम स्पेसिफिकली एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको लगाने से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि जीएमपी का क्या हिसाब किताब है। तो आज दूसरा दिन खत्म हुआ, लगभग 8 to 8.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ मीशो, 11 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है आपका एक्वस आईपीओ, 9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है विद्या वायर्स आईपीओ। जीएमपी भी उसी तरीके से है। मीशो का जीएमपी 44.5 रुपीज चल रहा है, एक्वस का जीएमपी 41 रुपीज चल रहा है और 5.5 रुपए चल रहा है विद्या वायर्स आईपीओ का जीएमपी। तो अभी देखिए, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज हम लोग को क्या है कि क्यूआईबी का जो भी डेटा है वो हम लोग को कल से देखने को मिलेगा। कल से क्यूआईबी एक्टिवेट होना स्टार्ट होंगे। तो मेरा कल 12 से 2 बजे के बीच का एक वीडियो रहेगा, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि उसमें एकदम हम लोग क्लियर समझने वाले हैं कि किस आईपीओ में कितना ज्यादा क्यूआईबी का अपडेट आ गया है। ठीक है, और आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा आईपीओ हमको लेना है। तो सबसे पहले आपको अगर अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ाना है तो आपको मीशो आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ अपने रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। अगर है तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ये बता रहा हूं कि चांसेस क्या है, क्यों मीशो में चांसेस ज्यादा है। 542 करोड़, मैं बार बार बोल बोल के भी थक गया, 542 करोड़ का चंक है। क्योंकि 10% अगर मैं रिटेल कोटा ले लेता हूं तो 5,400 कुछ करोड़ का वो आईपीओ है, तो उसका 10% लगभग 540 करोड़ का आपको देखने को मिलने वाला है रिटेल कोटा। विद्या वायर्स में 102 करोड़ का रिटेल कोटा है, क्योंकि 300 करोड़ का 35% आप पकड़ लोगे तो लगभग 102 करोड़ के आसपास आएगा। वहीं एक्वस आईपीओ 900 करोड़ का है, लेकिन रिटेल कोटा 10% है, तो यानी 92 करोड़ के आसपास का उसका बनने वाला है। प्रेफरेंस क्या रहेगा, सबसे पहले हम मीशो, उसके बाद विद्या वायर्स, उसके बाद एक्वस। कोटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैसा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये देखना है कि भाई जीएमपी के हिसाब से, तो जीएमपी के हिसाब से सबसे पहले मीशो, फिर एक्वस, फिर विद्या वायर्स। ठीक है, विद्या वायर्स का जीएमपी भले ही थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है कि उसका लिस्टिंग अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छे डोमेन में ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा करने वाली है। लॉन्ग टर्म में बाकी दोनों कंपनियां कैसा करेंगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो भी है, दोनों तीनों कंपनीज के एटलीस्ट 2 क्वार्टर हम लोग देखेंगे। उन 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद हम लोग एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचेंगे कि बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में अगर जाना है, किसी को कैपिटल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कौन सा रहेगा। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अभी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग के लिए मीशो एक अच्छा आईपीओ रहने वाला है। ठीक है, अभी मीशो अच्छा आईपीओ रहने वाला है। मीशो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कंपनी कैसी है, क्या है। मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली जो वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो, उस पर तो बहुत ही ग्रेट डिटेल में हमने बात की थी। इसमें मैं ये आप लोग को बताने वाला हूँ कि मीशो के जो फाउंडर्स है ना, जो उनका थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक थोड़ा सा अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि कल मैं थिंक स्कूल का एक वीडियो देख रहा था। थिंक टैंक, थिंक स्कूल, ठीक है, थिंक स्कूल का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन लोगों ने बहुत ही अच्छे डिटेल वे में बताया है कि मीशो कैसे compete किए बिना पीछे कर रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट को। ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास है। मीशो का वहीं पे 200 रुपए के आसपास, 250 रुपए के आसपास एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। लेकिन मीशो ने थोड़ा सा दिमाग खेला और वेलमो करके एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, एक ऐप बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक उबर की तरीके से काम करता है। वो ट्रक, वो लॉजिस्टिक्स का उबर है, मतलब वो कोई वेयर हाउस नहीं ओन करता है, वो कोई ट्रक्स वगैरह नहीं ओन करता है। वो सिर्फ जो भी ट्रक्स कहीं पे भी मान लो डिलीवरी करके खाली आ रहे हैं, ठीक है, तो खाली आने में तो ट्रक्स का नुकसान होता है, खाली ही रहते हैं वो, तो उन लोगों को ट्रैक करता है और उनको थोड़ा सा पिच करता है, कम डिस्काउंटेड रेट मांगता है उनसे कि देखो आप तो जी खाली आ रहे हो, साथ में हमारा सामान ले आओ, इसमें आपका कुछ फायदा भी हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि बल्क में सामान मान लो ले आते हैं। तो बल्क में सामान में क्या है, इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो 200-250 ही है। इनका शिपिंग चार्जेस घट के अभी फिजिकल 23 तक, फिजिकल 23 से अभी हाल फिलहाल तक 37 रुपीज आ गया।
₹50 जो डिलीवरी चार्ज होता था इनका, उसको घटा के लोग 37 तक ले आए हैं। और अगर इसको एक बहुत बड़े स्तर पे देखोगे तो ये और इसका वैल्यू घटने वाला है, ठीक है? और भी बेहतर घट सकता है। बट ये सस्टेनेबल उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। मान लो कि भई कल को ऐसी ऐसे पिन कोड्स भी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे मान लो ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ एक इन्होंने बहुत ही अच्छा इनोवेटिव वे निकाला है कि भाई देखिए तो ये पहले से अब चलता था कि जैसे टेम्पू-वेम्पू खाली आते थे, वो कुछ भर लाते थे, तो उसमें क्या है ड्राइवर्स वगैरह का फ़ायदा हो जाता था क्योंकि वो खाली तो आना ही है। तो वो लोग दिमाग लगाते थे, वैसा ही दिमाग लगता है मेरे को कोई पहुँचा है इनके पास और उसने तगड़ा दिमाग लगवाया है। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि जी ये मतलब जो कंपनी चला रहे हैं वो लोग तो दिमाग तो लगा रहे हैं, ठीक है? इसकी वजह से इनके जो लॉसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा घटे हैं और एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि इस तरीके के जो छोटी-छोटी कमियाँ हैं ना, उसको दूर करके ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि मीशो को हम अप्लाई करेंगे। एटलीस्ट अगर 1 लॉट किसी के पास है तो वो मीशो अप्लाई करे और अगर किसी के पास अच्छा फंड है वो 3 लॉट अप्लाई कर सकता है, तो 3 लॉट में आप अप्लाई करने के लिए तीनों में 1-1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को सिंपल बता दूँ, 10 लॉट अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि देखिए, जो बढ़िया आईपीओज़ होते हैं ना, उसमें आपको जनरली 1 ही लॉट मिलता है। मैंने अलॉटमेंट ट्रिक वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। आपको वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो आपको उसमें 8 लॉट मिल जाएँगे, 5 लॉट। वो जो आईपीओज़ में अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा होता है ना, वो आईपीओज़ में होता है। अच्छे आईपीओज़ में आपके साथ हमेशा ऐसा ही होगा, देखिएगा आप कितने भी लॉट लगाएँ आपको 1 लॉट मिलेगा। आप 1 लॉट लगाएँगे तो भी आपको 1 लॉट मिलेगा। तो आप उस फंड को ढंग से यूज़ करके एक एक पैन से आपने इधर 1 लॉट लगा दिया और बचा हुआ फंड जो है, एक आईपीओ पकड़ लिया, जैसे मीशो पकड़ लिया। अब बचा हुआ फंड 2-3 पैन कार्ड से उस मीशो आईपीओ में मान लीजिए आपने लगा लिया, बट विद प्रॉपर रिसर्च, मेरे कहने पे नहीं, अपना खुद का रिसर्च करने के बाद, ठीक है? तो इस तरीके से आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी क्या है, कैसा है, वो सब चीज़ें तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने ही वाले हैं। कल वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सब्सक्रिप्शन का मैंने बता दिया, हाइली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। मीशो की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट एटलीस्ट 50-60 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। और एक्वस की बात करता हूँ तो एक्वस तो 60-70 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। और वैसे ही तीनों का सब्सक्रिप्शन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो देखिए एक्वस और इसको देखने को मिलेगा, विद्या वायर्स को। एक्वस उसमें सबसे ज़्यादा लीड पे रहेगा, सेकंड नंबर पे आपका विद्या वायर्स रहेगा, थर्ड नंबर पे हो सकता है मीशो रहे क्योंकि इसका आईपीओ साइज़ भी थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और इसमें लिस्टिंग गेन होने के पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अच्छे आईपीओज़ बिल्कुल मिस मत करिए। और भी बढ़िया-बढ़िया आईपीओज़ आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।